आपको ऐसा लगता होगा कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो एकदम सीरियस हो गए, सर किताबी कीड़े, वो घुसे ही रहते होंगे किताब में, बाहर निकलते ही नहीं होंगे। आपको ऐसा लगता है, जनरल परसेप्शन है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं उस इंसान से नहीं मिला। ठीक है, हाँ अभी समझना जरा ध्यान से। तो मुझे उस दिन एक बड़ा ही तगड़ा एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होगा आपकी जिंदगी में, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो किताबों में नहीं समझा जाते, कोई गुरु नहीं बता के जाता, बट हम रियल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारे लिए बड़ी लाइफ चेंजिंग या मोटिवेटिंग या फिर धक्का देने वाला, हाँ यार कुछ सीखा है, अच्छा ऐसा होता है, वो वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे साथ ताउम्र रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन भी करते हैं। ठीक है, तो हमारी पीजी में एक टॉपर बच्चा रहता था, टॉपर लड़का। उसका जो जनरल बिहेवियर था वो यही था कि पढ़ना और अपना खाना खाने जाना, मेस में क्लास अटेंड करना, पढ़ना, ठीक है, फालतू की गॉसिप वगैरह। शाम को वहां पे तो लगती थी मंडली, मैच से आने के बाद में सब लोग बालकनी में खड़े हो गए, बातें चल रही है, कई बार 3 बज गए, 2 बज गए, उसमें पता नहीं चल रहा है, समझ में आया? तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, अपना टाइम हमेशा बचाता था। तो एक बार क्या है, वहां पे संडे में कल्चर ये था कि हमारा क्या है, वो हुआ पेपर, और पेपर के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मूवी देख के आएंगे, और मूवी आई हुई थी वो 2012 जिसमें पूरे विश्व का विनाश दिखाया गया है ना। तो वो प्लान बना, तो उस प्लान में वो लड़का भी शामिल था, वो बोला कि हाँ मैं भी चलूंगा। पहले तो हम लोग भी सरप्राइज हो गए, मैं कहा यार ये लफंगरगिरी में कब से आग लग गया, बट वो बोला मैं चलूंगा, क्योंकि टेस्ट के बाद हम जा रहे थे। संडे वाले दिन सुबह होता था टेस्ट 9 से 12, उसके बाद में हम लोगों ने प्लान बनाया था तो मूवी देखने का, तो उसमें उसने भी हाँ बनी। तो हम लोग भैया वापस सब लोगों ने वही गैंग वैंग बनाई, तैयार, ऑटो बुक किया, ऑटो बुक तो क्या किया, बाहर से रोड से पकड़ के लाए, बैठे। उसमें फायदा ये होता है कि आपका जो है वो किराया कम लगता है, वरना कोटा में उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे सिर्फ ऑटो हुआ करते थे और वो बच्चों को बड़ा छीलते थे। तो हम सब लोगों ने ऑटो बुक किया, हाँ मूवी देखने गए हम लोग, टिकट विकेट ली, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टिकट विकेट ली, पहुंच गए, मूवी देखी। मूवी बड़ी भयंकर, बहुत जोरदार, मतलब जो वीएफएक्स यूज किए हैं, मतलब हम लोग उस मूवी में सारे के वो पीछे जो होता है ना रेस्ट, कुर्सी का पीछे वाला हिस्सा, उस पर कमर टिकाई नहीं, ऐसे ही बैठे थे। इतनी एक्साइटिंग मूवी थी, बहुत जोरदार, बहुत मजे आ रहे, बहुत अच्छा लगा। ब्रेक में भी फिर खाने पीने का सामान जितना भी, जितने जितने पैसे जिस जिसके पास थे लगाए जा रहे थे, खर्चा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। ठीक है, और पूरा मूवी के ही फ्लो में थे। ठीक है भाई, मूवी खत्म हुई, वापस घर जाने की बारी आई, ऑटो किया, फिर घर आए। ऑटो में आते वक्त भी हम लोग, अरे यार तूने वो वाला सीन देखा था क्या, वो सीन कितना जोरदार था जिसमें पूरा का पूरा शहर डूबते हुए दिखाते हैं, भाई साहब ये चर्चा चलती। और सडनली मेरी ध्यान उस लड़के की ओर गया, तो वो लड़का जो है वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि चुपचाप एक तरफ, तुम्हारा क्या होगा टॉपर, तुम इमेजिन करोगे या फिर अपने जनरली इमेजिन करें तो क्या होगा कि हाँ भाई चुपचाप बैठा होगा, बोले अब देख ली मूवी। ठीक है, वापस हम लोग पीजी पहुंच गए, घर पहुंच गए। ठीक है, अंकल को नहीं बताया था हमने कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो आराम से गेट, बहुत छोटे छोटे होती है हाइट की, गेट के जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, वो पार किया, अपने अपने ऊपर चुपचाप दबे पैरों से ऊपर पहुंच गए, क्योंकि अंकल को पता चल जाए तो वो घर बता देगा, घर मूवी का पता चल गया तो भाई साहब तुम जानते ही हो खेल कहीं और ही चला जाएगा। हम पहुंच गए वहां, घर पहुंच गए। अब क्या हुआ, मूवी मतलब करीबन करीबन 12 साढ़े 12 या पता नहीं कहाँ कितने बजे खत्म हुई होगी, बट उसके बाद में हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने उस मूवी वाले जोन में थे कि हम सब लोग जो है एक कमरे में फिर इकट्ठा हो गए मूवी डिस्कस करने। बोले आज तो भैया रिलैक्सिंग डे है, सुबह टेस्ट दे के आए हैं, आप मूवी देख के आए हैं, और अब तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, हमारा हक बनता है, आज थोड़ी ना कोई पढ़ेगा। अब यहां पर डेडिकेशन का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल मिला। वो हमारे साथ उतनी देर तक था, जब हम ऊपर चढ़े तो वो उसके बाद में अपने कमरे में चला गया। और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो 5-10 मिनट बाद में सबको एहसास हुआ कि यार वो थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ था, और हमारे साथ पूरे मतलब ठाके लगा रहा और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा। दैट मीन्स कि वो आज पढ़ाई नहीं करने वाला था, क्योंकि हम भी नहीं कर रहे हैं। बट उसके बाद में हम देखते हैं तो भैया वो अपने कमरे में चला गया है। लाइट जो है ऊपर वाला जो छोटा, आप उसको बोलते हैं ना जंगला जिसको बोल दो, या फिर थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें से दिखती है कि हाँ इस कमरे की लाइट जल रही है, तो मुझे दिख गया था कि उसकी कमरे की लाइट जल रही है और वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास चले गए। अब हमारी इंटेंशन यही थी कि हम उसको उस डिस्कशन में ट्रैक कर ले। रीजन बीइंग, क्योंकि यार सारे मूवी देख के आए हैं हम लोग, सारे एक एक पेज पे, अभी एक लाइन पे है। अब वो पढ़ रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमसे आगे निकल गया, ऑल्दो वो वैसे ही आगे था, ऑटोमेटिकली आगे निकल गया, उसके पास उस कमरे में चले गए।
और उसने बोला कि ठीक है आप लोग डिस्कशन करो। देखा तो भैया उसने तो डीपीपी निकाल रखी थी अपनी। ठीक है, जो संडे का उसका जो वर्कलोड था टेस्ट की वजह से, एक तो टेस्ट था तो टेस्ट की वजह से काम नहीं कर पाया, दूसरा उसके बाद में हम लोग वो मटर गश्ती करने मूवी देखने चले गए तो काम नहीं कर पाया। अब गया जब उसके कमरे में घुसे तो उसने डीपीपी निकाल रखी, तो डीपीपी सॉल्व करने बैठ चुका था वो। तब वहां से मुझे एहसास हुआ, मैंने उसको बोला भी, हम लोगों ने बोला आजा भाई बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है। सब ना पढ़े दैट मीन्स इक्वल स्टोरी है, इक्वल है, बट जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है, भाई तू क्यों पढ़ रहा है। तो हमने कोशिश की उसको ना पढ़ने देने की, बट वो नहीं माना, बोले कि यार मेरा जो है ना आज का जो डीपीपी और जो होमवर्क है वो पेंडिंग है और मुझे कल की क्लास से पहले ये कंप्लीट करना ही है और कल शाम को क्लास 4 बजे हो। ठीक है यार, ये बहुत सही आदमी है। उसकी ये बात सुन के हम सब लोगों के चेहरे उतरे, मतलब हम लोग सीरियस हुए, फिर अपने अपने कमरे में गए, फिर पढ़ने बैठ गए ना। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, ना इसको बोलते हैं तुरंत अपना जोन स्विच करना, जो कि हर एक इंसान नहीं कर सकता, और जो कर सकता है फिर वही टॉपर बनता है। समझना, आप एक बार मस्ती वाले जोन में चले गए, एक बार पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए, संडे को सुबह ही निकले, मान लो एक ऐसा प्लान बना जिसमें आपको जाना ही था, आप चले गए, बट आप घर पे वापस 5 बजे आ चुके हो। अब आप जोर लगा लीजिए, आप पढ़ने तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, और जो बैठ सकते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग है, ये बात वो शो कर देते हैं, क्योंकि उस जोन से अपने आप को निकाल दिया। बोले हो गई, मूवी देख ली, एंजॉय कर लिया, काम खत्म। अब जो हमारा अल्टीमेट टास्क है उस पर वापस आ जाते हैं। तो मैं ये फिर से वापस नहीं बोलूंगा कि आप अपने आप को हर चीज से रेस्ट्रिक्ट करें, बट अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर रहना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है और हमें जोन स्विच करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस जोन में बह ही जा रहे हैं। आज तो सर दिवाली, मतलब आज तो क्या है सर, सुबह से आउटिंग थी पेरेंट्स के साथ, तो अब रात को भी कौन पढ़े, नहीं जी। जितना टाइम आपको मिला उतना आप यूज कीजिए। आप गए मूवी देखने, आपने एंजॉय किया, वो एक अलग कहानी है, उससे चलो रिफ्रेशमेंट मिली, बट अब उसको यूज करना भाई। बस उसके बाद में हम लोग भी अपना अपना काम लेके बैठ गए थे, वो डिस्कशन वहां पे खत्म हो गई। वो हाँ कर लिया जितना करना था, देख ली मूवी, अब उसको बार बार डिस्कस करके थोड़ी ना मूवी के अंदर तुम चले जाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? दैट इज द थिंग दैट यू ऑल शुड इनकलकेट, कि हाँ सर ऐसा हमें भी अपने उसमें बिहेवियर में लाना पड़ेगा। कई बार होता है हम ना चाहते हुए भी किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स ने ऐसा कुछ काम कह दिया जिसमें जाना ही पड़ेगा, कई बार सिचुएशन ही ऐसी होती है कि जो आप पे डिपेंड कर रही होती है, बट हाँ उससे निकलना आपको आना चाहिए और पढ़ाई करनी आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ गई? है ना? हाँ उसकी रैंक बहुत गजब आई थी भैया, आईआईटी दिल्ली में पहुंच गया था, उसके बारे में ना पूछो ज्यादा। ठीक है, आएंगे नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। आई होप ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी और कुछ नया सिखा के जाएगी कि जोन स्विच करना आना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा, चलिए।